गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी एसएचएम पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। मैथ्स में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं। आज बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 10 है। पहले 9 लेक्चर में हम लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन, जनरल टर्म्स और उसके जो भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे डिविजिबिलिटी हो, रिमाइंडर हो, इंटीग्रल पार्ट हो, रैशनल टर्म हो, ये सब हमने किया। आज से हम लोग एकदम अलग एस्पेक्ट में बाइनोमियल थ्योरम को देखेंगे। आज से हम लोग सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स दिए हुए हो। सीरीज कंटेनिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब होता है ये एनसीआर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। आज पहला लेक्चर है। टोटल 9, लगभग अराउंड 9 लेक्चर्स हम लोग इसमें लेंगे। यही 2 मेन है बाइनोमियल थ्योरम। इसके बाद फिर 1-2 लेक्चर बचेगा। मल्टीनोमियल थ्योरम, फ्रैक्शनल इंडेक्स, निगेटिव इंडेक्स, वो 1-2 लेक्चर का है, वो बहुत छोटा है। मेन यही 2 टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहते हैं। एक जनरल टर्म जो हमने अच्छे से किया। नाउ बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सीरीज है, तो जैसे इसमें क्या होगा कि एनसीआर जो एक बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो ऐड होगा, जैसे NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 इस टाइप का हो सकता है, या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो ऑपरेशन जो है वो एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कोफिशिएंट का। ठीक है। उसके लिए एक बस टर्मिनोलॉजी याद रखिए। जब भी हम लोग NCR लिखते हैं तो उसको हम लोग ना सिर्फ CR लिखेंगे। ये एक नोटेशन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अगर मान लीजिए 20C10 है तो इसको हम लोग सिर्फ C10 लिखेंगे, बिकॉज जो ऊपर का पावर है 20 वो मोस्ट ऑफ द केसेज में सारे टर्म्स में सेम होगा। मतलब अगर 20C10 लिखें तो C10, 20C11 तो C11, 20C12 तो C12। तो ये एक नोटेशन है, बट ये ध्यान रखिए ये उसी समय कर सकते हैं जब ऊपर का पावर पूरे सीरीज में सेम हो, जो कि मोस्टली केस में आपको मिलेगा। तो आज हम लोग कुछ बेसिक रिजल्ट्स पढ़ेंगे, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पढ़ेंगे, जिसको हम लोग आगे के क्लासेस में यूज करेंगे। ठीक है। चलिए, आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन का बेसिक रिजल्ट पता है। x + y टू द पावर n, NC0 x टू द पावर n प्लस NC1। एक एक पावर घटता है, एक एक पावर बढ़ेगा। लास्ट टर्म सारा पावर इसको मिल जाएगा। ये आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो मोस्ट जो कॉमनली हम लोग यूज होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन ये होगा। ये तो जनरल है। अब इसी लॉजिक से इसका क्या होगा। NC0 1 पे तो कुछ भी पावर देंगे तो कुछ नहीं, NC1x NC2x² डॉट डॉट प्लस NCn x टू द पावर n। ठीक है, क्योंकि इसमें पहला टर्म 1 है, दूसरा x है। और इसको हम अपने नोटेशन में कैसे लिखेंगे। NC0 को सिर्फ C0 C1x प्लस C2x² प्लस Cn x टू द पावर n। ठीक है, ये बहुत कॉमनली यूज होगा हमारा 1 प्लस x टू द पावर n। उसी के क्रॉसपॉन्डिंग एक होगा 1 माइनस x। उसमें देखिए क्या होगा। ठीक है, मैं इसको NC0 1 पे सारा पावर चला जाएगा, इस पे कुछ नहीं। फिर अगले टर्म में x पे 1 पावर, इसमें ये चीज ध्यान रखिए कि साइन चेंज हो रहा है। यहां प्लस है, यहां माइनस है, प्लस है, माइनस है। क्यों। ये 1 माइनस एक्स के कारण। जब भी माइनस एक्स पे इवन पावर होगा तब वो पॉजिटिव हो जाएगा, जब भी माइनस एक्स पे ऑड पावर होगा तो वो निगेटिव ही रहेगा। इसीलिए अच्छा, इसको हम नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। C0 माइनस C1x प्लस C2 x² माइनस C3 x³। इसी तरह लास्ट टर्म डिपेंड करेगा n ऑड है या इवन है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, Cn माइनस x टू द पावर n।
ठीक है, तब डिपेंड करेगा। n अगर 4 है तो x टू द पावर 4 हो गया, n 5 है तो माइनस x टू द पावर 5। तो यहाँ पे साइन देखिए प्लस माइनस हो रहा है। तो ये दो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सपेंशन है जो हम लोग सीरीज में यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ना इसमें इजी है, बट इस पॉइंट पे इसको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने बताया ये इतना होता है, ठीक है। तो नाउ यू टेल मी, इज दिस एन इक्वेशन और आइडेंटिटी? हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था तो आपको पढ़ाया था डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। इक्वेशन होता है जो x के कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ट्रू होता है, x का कुछ खास वैल्यू के लिए ट्रू होता है, जिसको रूट्स बोलते हैं। आइडेंटिटी होता है जो कि हमेशा सही होता है, ठीक है। तो ये जो है दिस इज एन आइडेंटिटी, मतलब x, ये दोनों कुछ भी हो, फॉर्मूला यही होगा, बिकॉज वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n। तो ये आइडेंटिटी है। तो इसमें अब ध्यान से देखिए, x का कुछ भी वैल्यू आप रखिए अपने कन्वीनियंस से, वॉट एवर वैल्यू यू पुट ऑफ x, चाहे 1 हो, 0 हो, -1 हो, 2 हो, 10 हो, 4 हो, 5 हो, आपके कन्वीनियंस से। कन्वीनियंस मतलब जैसा क्वेश्चन में पूछा हो, तो उससे आपको सीरीज के बहुत सारे एक्सपेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में, इसी एक्सपेंशन में मैं रख देता हूं x बराबर 1। क्या मैं रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी है, x के हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा। अब अगर मैं 1 रख दिया तो यहां क्या हो गया? 1 + 1 2, 2 टू द पावर n। अब यहां जहां जहां x 1 है, x 1 रखने का फायदा क्या होता है? सारा टर्म 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? C0 + C1 + C2 + C3 + Cn। बस, तो ये आपको पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल गया। इट इज द मोस्ट बेसिक रिजल्ट। जैसे फिजिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, F बराबर ma, उसी तरह बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के सीरीज में ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। द सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स C0 C1 C2 लास्ट तक इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। और n है क्या? n है जो ये वाला n है, मतलब जो भी आपके बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो भी पावर है। मतलब कि अगर n अगर 4 है, n अगर 4 है तो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 4, दैट इज 16 हो जाएगा। n 10 है तो 2 टू द पावर 10 वैल्यू आ जाएगा। तो दिस इज रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। चलिए, और x आप, इसीलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा रेट करता हूं। ये जनरल टर्म वाले से थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें आपको सोचना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन हम क्या करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब दूसरा देखिए, सेम एक्सपेंशन है। ये क्या होता है? C0 + C1x + C2x² + C3x³ + Cn x टू द पावर n। यही एक्सपेंशन है। आप x2 रखिए, हम एग्जांपल दे रहे हैं। अगर आप x2 रख दिए तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 1 3, 3 टू द पावर n हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? C0 + 2C1 + 2 है तो 2, 4C2 8C3, इस तरह करके। तो आपसे क्या पूछ रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे? x बराबर 1 रखा हमने, तो क्या आया था? C0 + C1 + C2 + C3 + Cn, ये आया था इतना, ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं हम, ध्यान से देखिए, x बराबर -1 रखते हैं।
-1 कुछ भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 1 -1 0, तो ये 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर x की जगह -1 रख रहे हैं तो C0 ये माइनस, लेकिन ये स्क्वायर है तो +C2 -C3, इसी तरह साइन चेंज होता रहेगा और ये आ गया 0। जब ऑड पावर है तो माइनस आ गया, जब इवन है, पावर नहीं सॉरी सबस्क्रिप्ट, जब इवन है तो प्लस, इस तरह करके। क्लियर है? ये हमारा इक्वेशन नंबर ए है, ये इक्वेशन नंबर बी। मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, इन दोनों। अब देखिए ऑड वाला कट जाएगा, सिर्फ इवन वाला बचेगा। और कितनी बार बचेगा? 2 बार, क्योंकि C0 यहां भी है, C0 यहां भी है। तो 2C0 + C2 + C4 इस तरह करके सिर्फ इवन वाला आया, देखिए, क्योंकि ऑड वाला कट गया। और कितना इधर भी ऐड करेंगे तो 2 to the power n + 0, 2 to the power n। तो सिर्फ अगर इवन वाले को अगर हम ऐड करना चाहें तो ये कितना आएगा? 2 to the power n है और इधर 2 है, तो 2 to the power n/2, दैट इज 2 to the power n-1। ये रिजल्ट नंबर 2 है कि अगर हम सिर्फ इवन वाले को ऐड करेंगे, C0, C2, C4, C6, C8, C10, C12 इस तरह करके लास्ट तक जो पॉसिबल है, जो फिजिबल है, तो उसका वैल्यू टोटल का हाफ आ जाएगा। टोटल मतलब पूरे सम का आया था 2 to the power n, 2 to the power n का हाफ 2 to the power n/2, दैट इज 2 to the power n-1। ये क्लियर है? अब हमको ऑड वाला चाहिए, ठीक है? तो अब आप ध्यान से देखिए, इसी चीज को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस माइनस दिस कर दीजिए। तो इसमें क्या कट जाएगा? इवन वाला कट जाएगा। C0 से C0 कट गया, C2 से C2, सिर्फ बचा क्या? ऑड वाला। माइनस माइनस, तो ये बेसिकली हो गया 2C1 + C3 + C5, सेम, और माइनस करने पे यही आया। तो सिर्फ अगर इवन वाला सॉरी ऑड वाला टर्म अगर हम ऐड करें तो वो भी वही आ जाएगा, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि टोटल सम ऑफ कोफिशिएंट होता है 2 to the power n। टोटल ऑड वाले का सम होगा उसका हाफ, 2 to the power n-1। इवन वाले का भी होगा उसका हाफ, दैट इज 2 to the power n-1, ठीक है? ये 2-3 बेसिक रिजल्ट्स हैं जो आपको यूज करना है, ठीक है? तो मैं ये समरी में लिख सकता हूं, सम ऑफ कोफिशिएंट विथ ऑड सबस्क्रिप्ट, क्या बोलते, सफिक्स, सॉरी नॉट सफिक्स, सफिक्स मतलब ये जो नीचे जो लिखते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ कोफिशिएंट विथ इवन सफिक्स इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ कोफिशिएंट बाई 2, एंड दिस इज इक्वल टू इतना। टोटल होता है 2 to the power n, ऑड 2 to the power n-1, इवन 2 to the power n-1, दोनों इक्वल होते हैं। ऑब्वियसली दोनों को जब जोड़िएगा तो 2 to the power n ही आ जाएगा। सो ये 3 जो रिजल्ट है ये हमारा बेसिक रिजल्ट है, एक टोटल का सम, एक ऑड का सम, एक इवन का सम। बट मैंने आपको इसका लॉजिक बताया, इट ऑल डिपेंड्स कि आपको x का वैल्यू आप क्या सेलेक्ट करते हो, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन क्या आप करते हैं वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला 10C0 + 10C1 डॉट 4 + 10C2 डॉट 4 स्क्वायर + 10C10 4 to the power 10, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है? एक चीज आप ध्यान रखिए, जब भी आपने x + y to the power n का एक्सपेंशन देखा था और हमने स्पेशल यूज किया 1 + x to the power n, हम लोग क्यों 1 + x को इतना तरजीह देते हैं? बिकॉज 1 + x और 1 - x में खास बात क्या है कि एक नंबर जो है वो फिक्स्ड है, दैट इज 1, और 1 पे कुछ भी पावर दीजिए तो 1 ही रह जाएगा। इसीलिए अल्टीमेटली हमारे पास वो C0 + C1x + C2x² + C3x³ के फॉर्म में आता है, ठीक है? अब आप ये देखिए, ये भी वही है 10C0 10C1, बट यहां देखिए 4 स्क्वायर। तो अगर आप बेसिक एक्सपेंशन देखिए इसका, तो ये क्या होता है, ये तो आपको याद है, अब आप ध्यान से देखिए, आपको बेसिकली 10C0 को C0 लिखेंगे,
इसको अगर ये बनाना है तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 10C0 के बाद 1 है तो यहाँ भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 4 स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 4 टू द पावर 10 है, यहाँ पे x टू द पावर n है। इसका मतलब कि x को अगर आप 4 रख दीजिए, x को 4 रख दीजिए तो मैच करेगा, C1 इंटू 4, C1 इंटू 4, C2 इंटू 4 स्क्वायर, C2 इंटू 4 स्क्वायर। और n को क्या रखेंगे? 10। क्यों 10? जब 10 रखेंगे तभी ना 10C0, 10C1, यहाँ देखिए ना 10, 10, 10 दिया हुआ। तो दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन। अब कर दीजिए इसमें, तो x को अगर हम रख दिए 4 तो 1 + 4 5 और n है 10, तो 5 टू द पावर 10। इधर क्या आ गया? C0 + C1, x हो गया 4 + C2 4 स्क्वायर + C3 4 क्यूब + Cn। Cn कहाँ तक जाएगा? n है 10 तक, तो C10 4 टू द पावर 10। यही तो बोल रहा है ना। अब देख लीजिए, ये वही सीरीज है जो ये सीरीज है, ठीक है। तो कितना आ गया वैल्यू? 5 टू द पावर 10। तो इसमें हमने x का वैल्यू 4 रखा। n का तो बड़ा सिंपल है चुनना, चूंकि n तो 10 ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 10C1, 10C2, 10C3 पावर n है, और जब भी पावर n होता है 10C0, NC1 होता है, तो n में दिक्कत नहीं है, दिक्कत x में है। x जो है वो 4 रखेंगे, चूंकि हमको वही चाहिए। तो आंसर विल बी 5 टू द पावर 10। एक और, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि कैसे वैल्यू पुट करते हैं। नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन जो थोड़ा इससे बेटर है। स्लोली स्लोली वी विल इनहेंस द डिफिकल्टी लेवल। ये आया है 2007 में, लगभग 20 साल पहले। देखिए 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 माइनस 20C3, सॉरी लास्ट टर्म है 20C10, लास्ट टर्म है 20C10। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 20C10, ऑप्शन सी है माइनस 20C10 एंड लास्ट ऑप्शन है 20C10/2। ठीक है, क्लियर है? इसमें सबसे जो बड़ी समस्या है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये ऑड इवन का टेंशन नहीं है, सॉरी प्लस माइनस का टेंशन नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस तो हमको पता है आ जाता है। अगर x हम -1 रख देते थे, याद कीजिए, तो प्लस माइनस आ जाएगा, इवन वाले में प्लस और ऑड वाले। दिक्कत है कि 20C0 से शुरू हो रहा है, ठीक है, लेकिन खत्म 10 पे ही हो जा रहा है। जबकि आपको अगर बेसिक रिजल्ट पता है, मान लीजिए हम 1 + x टू द पावर n इसी को लेते हैं स्टैंडर्ड, तो क्या होता है C0 + C1x + C2x², लास्ट टर्म Cn तक जाता है। मतलब अगर 20 है, n तो 20 है, तो कहाँ तक जाएगा? 20C20 तक जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो 10 पे रुक गया है। तो इसको आपको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि हमको ये पता है कि जब 20C0, 20C1, 20C2 से लेकर 20C20 तक जाएगा, देन इट्स इजी टू डू। तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी जो दिया हुआ है जिसका वैल्यू पूछ रहा है, उसको अल्फा मान लेते हैं। 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 माइनस 20C3 प्लस 20C10। जो बाकी पोर्शन बचा इस सीरीज का, हमको निकालना सिर्फ अल्फा है, उसको हम बीटा मान लेते हैं। मतलब इसके बाद से, तो 20C10 के बाद क्या आएगा? अगला टर्म 20C11 नहीं आएगा, माइनस 20C11। देखिए जहां जहां ऑड है वहां वहां माइनस है, तो माइनस 20C11 प्लस 20C12 माइनस 20C13, लास्ट टर्म आएगा 20C20। ठीक है, ये एक नया हमने क्रिएट कर दिया वेरिएबल बीटा, जिसका वैल्यू इतना है। क्यों माइनस लिखा? हमको इसको चेन बनाना है। अब अगर हम दोनों को ऐड करें तो अब देखिए कितना अच्छा सीक्वेंस बनेगा। 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 माइनस 20C3, लास्ट तक 20C20, अंतिम तक। अब ये जो है, ये पूरा एक सीक्वेंस बन गया, 0 से शुरू हुआ, 20 तक खत्म हुआ। अब इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम लोग ये देखते हैं।
तो अगेन यूज द बेसिक रिजल्ट। अब देखिए चूंकि प्लस माइनस लाना है, यहां माइनस है यहां प्लस है, तो आपको x का वैल्यू माइनस रखना होगा। पुट x बराबर -1, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 1 0 0, तो ये तो 0 हो गया। और ये देखिए C0 माइनस, अच्छा n भी रख देते हैं हम, n भी इस केस में 20 होगा, बाय डिफॉल्ट n 20 होगा, ठीक है। C0 - C1 प्लस C2 - C3 प्लस C20, लास्ट टर्म 20 होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, C0 - C1 प्लस C2 - C3 प्लस C20 का वैल्यू कितना आ गया 0। यही है ना ये 20C0 - 20C1 प्लस 20C2 इस तरह करके अंत तक, तो इसका वैल्यू आ गया 0। दूसरा भी एक लॉजिक था, ये 0 क्यों होगा, आपको पता है ऑड का सम सेम होता है इवन का सम से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इवन का क्या है 20C0 20C2 20C4, ये एक होगा, उसी के इक्वल होगा जो ऑड का सम है, और फाइनली ये माइनस साइन है, ठीक है। तो ऑड माइनस इवन विल बी 0 क्योंकि दोनों का सम सेम होता है। और यहाँ क्या है ऑड, देखिए इवन माइनस ऑड, इवन माइनस ऑड, तो सारे इवन को एक साथ लिखिए, ऑड को एक साथ लिखिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो इट विल बी 0। तो पहला मेरा रिजल्ट आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। लेकिन हमको इससे अल्फा कैसे निकलेगा, हमको तो एक और इक्वेशन चाहिए ना जो कि 2 वेरिएबल है। तो दूसरा इक्वेशन बड़ा सिंपल है कि अल्फा और बीटा को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों आपको बड़ा सिमिलर लगेगा, बिकॉज यूज दिस रिजल्ट NCR बराबर NCn-R, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अगर ये 20C 0 है तो दिस इज इक्वल टू 20C 20, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCn-R, तो ये 20C 20 यहां आ गया। अब देखिए -20C1, ध्यान से देखिए अगला टर्म, तो दिस इज इक्वल टू -20C 19, इससे पिछला टर्म वही होगा -20C 19, 20C 2 इससे पहले आ जाएगा 20C 18, ठीक है। 20C 2 एंड 20C 18 आर सेम बिकॉज NCR इज NCn-R। तो इसका मतलब सारा टर्म का पेयरिंग होगा, इसका इससे, इसका इसके पहले वाले से, ठीक है। दिक्कत बस सारा टर्म कट जाएगा। और वैसे भी देखिए इसमें 10 टर्म है, 11 से लेके 20 तक 10 टर्म है, इसमें 11 टर्म है, 0 से लेके 10 तक 11 टर्म, तो इसका 10 टर्म इसका 10 टर्म पेयरिंग हो जाएगा सारा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग कोई भी टर्म यहां नहीं है। सो दिस टू आर बेसिकली एग्जैक्टली सेम, बस अल्फा में थोड़ा ये एक्स्ट्रा है 20C 10 जो कि बीटा में नहीं है, बाकी सारा सेम है, ठीक है। तो वी कैन से कि जो बीटा है और अल्फा है सेम है, बस अल्फा में ये एक्स्ट्रा है, तो अल्फा माइनस ये पूरा अल्फा है, अल्फा में अगर ये घटा दें 20C 10 तो यही हो जाएगा बीटा। ये पूरा अल्फा है, अगर इसमें ये घटा दें तो ये जो टर्म है वही ये टर्म है, ठीक है। बस आपको ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, राइट। तो बीटा को इलिमिनेट कर देना है, तो बीटा को क्या लिख सकते हैं यहां से, बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, इधर ले आइए, तो 2 अल्फा इज 20C 10, तो अल्फा इज 20C 10/2, 20C 10/2 ऑप्शन है 20C 10/2 ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये NCR जैसे है 20C 5, तो दैट विल बी इक्वल टू 20C 20 - 5 दैट इज 15, तो जो 20C 5 होगा वही 20C 15 होगा, ठीक है। चलिए तो उस बेसिस पे आप इसको इलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी हम लोग, ये तो पहला क्लास है इस टॉपिक का, तो हम लोग थोड़ा बेसिक ही अपना बिल्ड कर रहे हैं। मेन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर करना। अब टोटल जो ये चैप्टर है, चैप्टर मतलब ये जो मॉड्यूल है बाइनोमियल सीरीज वाला, उसमें 3-4 टाइप्स के सीरीज बनते हैं, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अगर आपको टाइप नहीं पता है तो थोड़ा टफ है, हर क्वेश्चन को एक तरह से स्टार्ट करना थोड़ा टफ है। आपको टाइप अगर पता होगा ना, 3 ही 4 टाइप है, तो इट्स वेरी इजी टू बिगिन। तो हम लोग अगले लेक्चर से
टाइप बाय टाइप करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टोटल 4 टाइप्स आर देयर, जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करता है। चलिए, तो आज हम लोगों ने बेसिक सीखा कैसे बाइनोमियल सीरीज बनता है। एनसीआर को हम लोग सीआर लिखते हैं नोटेशन में, क्योंकि एन सभी टर्म का सेम होता है, तो बार बार उसको नहीं लिखते हैं। प्लस माइनस का इशू समझिए, जब भी अल्टरनेटिव प्लस माइनस है तो कहीं ना कहीं आपको x को -1, -2 इस टाइप का रखना होगा, माइनस नंबर रखना होगा। अब हम लोग जो 4 एग्जैक्टली जो टाइप्स हैं जिसके क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है। अब जो रिमेनिंग टाइम है वी विल डू 2 क्वेश्चंस एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। पहला है 9, 4, 24। द sum of coefficient of x to the power 2/3 and x to the power -2/5, x to the power 2/3 and x to the power -2/5 किस एक्सपेंशन की बात कर रहा है? देखिए, x to the power 2/3 प्लस हाफ x to the power -2/5 to the power 9। पहला ऑप्शन है 69/16, 63/16, 21/4, लास्ट है 19/4। लेट मी चेक, x to the power 2/3 -2/5, x to the power 2/3 प्लस हाफ x to the power -2/5 to the power 9। बहुत सिंपल है, ठीक है। वही TR+1 इज NCR x to the power n minus r y to the power r, हर जगह यही यूज करना है। अब किसका सम पूछ रहा है? पहले इसका कोफिशिएंट निकालिए, उसको ऐड कीजिए इसके कोफिशिएंट से। ध्यान रखिए, कोफिशिएंट इज नॉट सेम एज बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट सिर्फ NCR होता है, कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल के पहले का पूरा टर्म। तो पहले हम इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। x to the power 2/3, चूंकि बहुत क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं तो हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। यही हमारा मान लीजिए TR+1 है, जिसमें ये टर्म आ रहा है, ठीक है। तो देखिए NCR, n कितना है 9, CR x मतलब होता है पहला टर्म, दैट इज x to the power 2/3, n minus r, n है 9 तो 9 minus r, y है दूसरा टर्म, हाफ x to the power -2/5 to the power। अब इसमें ये इंश्योर करना है इस टर्म में कि x का पावर 2/3 हो इसमें। तो x का पावर टोटल कितना आ रहा है, इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर दें। तो x टू द पावर, ये देखिए 2/3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 9 × 18/3, 6 माइनस 9 × 18/3 तो 6 - 2r/3, इससे आया। ये देखिए हाफ टू द पावर r भी है, उसको मत मिस कर जाइएगा, एंड x टू द पावर -2r/5। तो टोटल x पे कितना पावर आ गया, दिस प्लस दिस, मीन्स 6 - 2r/3 - 2r/5, और x पे पावर आना कितना चाहिए था, 2/3। इससे आपको r निकल जाएगा। आई थिंक आई एम करेक्ट, ठीक है। x पे पावर आया इधर से आपको 6 - 2r/3 - 2r/5 इज इक्वल टू आना चाहिए 2/3। तब इसको थोड़ा एक बार सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 - 2/3, इसको अगर उधर ले जाए, बराबर 2r/3 + 2r/5। तो 3, ये कितना हो गया आपको, 6 × 18 में 2 गया 16, और ये हो गया 5 × 15 मान लीजिए। तो 5 करेंगे तो 10r प्लस 3 करेंगे तो 6r। तो 16/3 इज इक्वल टू 16r/15। तो 16 से 16 कट गया तो r बराबर आ गया 3r इज 15, तो r बराबर आ गया 5, ठीक है। सॉल्व करना है इसको। तो r अगर 5 आ गया तो कोफिशिएंट क्या होगा इसका, जो भी x का टर्म है उसके अलावा। तो एक तो ये है, दैट इज 9cr, r इज 5, 9c5, ये तो हटा दीजिए, x वाला नहीं, हमको सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए, ये हटा दीजिए। और ये भी 1/2 टू द पावर 5, मतलब 9c5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5, 2 4 8 16 32। तो ये आपका पहला कोफिशिएंट आ गया। उसी लॉजिक से, सेम लॉजिक से आप इसका कोफिशिएंट निकाल सकते हैं।
x टू द पावर -2/5। हम लोग क्या करेंगे, यही मान लिए जनरल एक्सपेंशन, यहाँ पे क्या होगा, ये तो सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, बस ये 6 - 2r/3 - 2r/5 जो है, दिस शुड कम, क्या x का पावर आना चाहिए -2/5। तो इसके केस में 6 - 2r/3 - 2r/5, दिस शुड कम -2/5। तो इधर ले जाइए, 6 + 2/5 इज इक्वल टू 2r/3 + 2r/5। तो ये 15, 10r, ये 3 6r, ये हो गया 5 32, तो ये 16r/5। तो r कितना हो गया, 32 × 5 डिवाइडेड बाई 80। एक मिनट, 6 × 5 = 30, तो 32/5 इज इक्वल टू 16, एक मिनट, 16r/15 है ना, सॉरी, तो ये हो जाएगा r 32 × 15 डिवाइडेड बाई 80। तो देख लीजिए कितना होगा ये, अगर हम 16 से कर दें तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, तो 15 × 30/5 6, r बराबर 6 आ गया इस केस में। तो इसमें क्या कोफिशिएंट हो जाएगा, r 6 है, तो 9c6, और ये तो हट गया, फिर नीचे 2 टू द पावर 6 मीन्स 64। तो इन दोनों का सम पूछ रहा है, ये जो दोनों कोफिशिएंट जिसको मैंने टिक किया है उनका सम वो पूछ रहा है। तो आपको वैल्यू निकालना होगा 9c5 और 9c6 का। तो 9c5 कितना होगा, 9 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो जो बड़ा नंबर है 5 तक तो कट जाएगा, तो 9 8 7 6 और 4 फैक्टोरियल 24, तो 6 चौके 4 24, 4 × 2 8, 7 × 2 14, 14 × 9 126। तो ये आ गया 126/32, और सिंप्लीफाई कर दें तो 63/16। पहला कोफिशिएंट 9c6 देखिए, 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 6 तक तो कट जाएगा, तो 9 8 7/6, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपको, ये हो गया आपको 9 और 6 तो 1.5, तो 12 7 84, तो ये हो गया आपको 84/64, 4 से कर देंगे तो 21/16। तो एक आ गया 63/16, एक 21/16। जब ऐड करेंगे दोनों को तो नीचे 16, 63 + 21 84, तो 84/16, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 21/4। दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन कंसेप्चुअली बहुत वीक है, सिंपल है, ओनली थिंग इज दैट कैलकुलेशन एरर नहीं हो, इसीलिए तसल्ली से इसका कोफिशिएंट निकालिए 2 टू द पावर 3 का -2 टू द पावर 5 का, एंड देन यू ऐड द बोथ, ठीक है। चलिए, वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप। क्वेश्चन 2, यह है 1 फरवरी 24। लेट m and n be the coefficient of 7th and 13th 7th and 13th term in expansion of, expansion देखिए क्या है, 1/3 x to the power 1/3 x to the power 1/3 प्लस 1/2 और नीचे में ही है x to the power 2/3 1/2 x to the power 18. Let m and n be the coefficient of 1/3 x1 x cube 1/3 plus half to the power 18. Then आपसे पूछ रहा है n/m to the power 1/3, इसका वैल्यू ऑप्शन ए 1/9 1/4 4/9, लास्ट ऑप्शन इज 9/9। अगेन इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। क्या होता है, TR+1 इज NCR x to the power n - r y to the power। अगर 7th टर्म की बात करें तो दिस विल बी T7, तो T7 होने के लिए, इसको T7 होने के लिए R को कितना होना होगा, R+1 7 हो जाएगा, तो R 6 हो जाएगा,
तो क्या कोफिशिएंट हो जाएगा, पावर 18C6, ठीक है। n तो 18 दिया हुआ है, r हमने 6 लिया, 6 होगा तभी 87। x मतलब पहला टर्म 1/3 x टू द पावर 1/3 टू द पावर n माइनस r, 18 माइनस 6 12। y दूसरा टर्म 1/2 x टू द पावर 2/3 टू द पावर r है 6, ठीक है। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो m है, तो कोफिशिएंट कितना है 18C6। अब देखिए 1/3 टू द पावर 12, हम अभी x वाले को छोड़ देते हैं, जो कि हमको सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब है। 1/3 टू द पावर 12 एंड 1/2 टू द पावर 6। x टू द 2/3 नीचे ही है ना, 2x, ठीक। बाकी फिर जो आएगा वो x का पोर्शन आएगा, उससे हमको मतलब नहीं, इससे आएगा x का, इससे आएगा। कोफिशिएंट इतना है, तो दिस इज m। उसी लॉजिक से n कितना होगा, n है 30, 13वां टर्म, 13वां के लिए r को 12 रखेंगे, तो 12 रखने पे क्या आ जाएगा 18C12, यहाँ देखिए, और 1/3 x, एक मिनट, 1/3 x टू द पावर 1/3 n माइनस r, तो ये 6 एंड 1/2 x टू द पावर 2/3, ये 6। तो आ गया 18C12 1/3 टू द पावर 6 1/2, नहीं ये तो यहाँ r होता है ना, r, तो r यहाँ 12 है, दिस इज 12, ठीक है। तो 1/2 टू द पावर 12, दिस इज n, ठीक है, क्लियर है। अब पूछ क्या रहा आपसे n/m, इसका वैल्यू n देखिए ये है 18C12 1/3 टू द पावर 6 1/t टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है m देखिए 18C6 1/3 टू द पावर 12 1/2 टू द पावर 6, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। n/m निकालना है, फिर n/m टू द पावर 1/3। तो ये देखिए 18C12 और 18C6 बोथ विल बी सेम, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r एंड 18 माइनस 12 इज 6, तो ये दोनों सेम हो गया। अब देखिए 1/3 6 है, 1/3 12 है, तो क्या हो जाएगा 1/3 का, जहाँ पावर 12 था यहाँ 6 था, तो इफेक्टिवली यहाँ 6 रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, क्योंकि नीचे ज़्यादा है। वहाँ देखिए 1/2 टू द पावर 12 और यहाँ 6, तो पावर ऊपर ज़्यादा है, तो ऊपर में 6 रह जाएगा, 12 माइनस 6, तो कितना आ गया फाइनली 1/2 टू द पावर 6, और ये डिवीजन में है तो प्रोडक्ट में उल्टा हो जाएगा, इंटू 3 टू द पावर 6/1, मीन्स 3/2 टू द पावर 6। तो फाइनल n/m इज 3/2 टू द पावर 6। आपसे क्या पूछ रहा है n/m टू द पावर 1/3, तो मतलब 3/2 टू द पावर 6 टू द पावर 1/3, तो 6 और 1/3 6/3 2 हो गया, तो 3/2 स्क्वायर, दैट इज 9/4, ठीक है। तो आंसर विल बी 9/4, ठीक है। बहुत सिंपल है, बट कैलकुलेशन है, आई एग्री, कैलकुलेशन में एरर होता है, मिस्टेक होता है, इसीलिए बड़ा सोच समझ के ध्यान से बनाना है। एक आप 3-2 ऊपर नीचे कर दीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सिंपल आराम से सोच के बनाना है, कोई हड़बड़ी नहीं। 9/4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आंसर इज 9/4। तो आज हमने बेसिक बाइनोमियल सीरीज के बारे में डिस्कस किया, इंट्रोड्यूस किया बेसिकली कैसे सीरीज बनता है, और 2-3 जो बेसिक रिजल्ट हैं C0 + C1 + Cn तक 2 टू द पावर n, ऑड वाले का सम 2 टू द पावर n-1, इवन वाले का सम 2 टू द पावर n-1। जब भी +-1 हो, सॉरी, जब भी +- अल्टरनेटिव हो जाए तो थिंक ऑफ पुटिंग x बराबर -1 -2, जो भी आपसे पूछा जा रहा है। अब हम लोग अगले क्लास से टाइप बाय टाइप बाइनोमियल सीरीज पढ़ेंगे। 4 टाइप है जो मेरे समझ में है, जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करता है, ठीक है। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।